नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा वाथम। सीधे आपको लिए चलेंगे पिलखुआ, जहां पर अमित शाह की रैली चल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। इसका जवाब देना है। और जब खनन घोटाला, आज भी गायत्री प्रजापति उनके बगल में, जैसे तोमर जी खड़े हैं ना, ऐसे बगल में खड़े रहते हैं और कहते हैं हमने भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। आपका विधायक बदला है क्या? उन्होंने टिकट काटा है क्या? तो मुझे बताओ भैया, धौलाना कैसे बदल जाएगा? बदल सकता है? सारे वो के वो है। एक भ्रांति खड़ी कर दी है कि सब कुछ अच्छा हो गया। आज ही मैं अभी मेरठ से आ रहा हूं, मेरा रोड शो मुझे वहां कैंसल करना पड़ा। मित्रों, कल शाम को बाजार के अंदर गुंडाओं ने अंदर घुसकर 25 गोलियां चला दी, 4 व्यापारी घायल हो गए, एक अभिषेक बेचारा 23 साल का मृत्यु के शरण हो गया। क्या फर्क पड़ा है मित्रों? सपा बसपा उत्तर प्रदेश में फर्क नहीं डाल सकती। और ये भोंपू जाने दीजिए जरा। और मित्रों, अभी अभी एक नया लोगों को आंखों में झांसा डालने के लिए, धूल झोंकने के लिए ये सपा और कांग्रेस का गठबंधन करके आए कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मित्रों, एक ऐसे 2 साहबजादे इकट्ठा हुए हैं कि एक ने देश लूटा, एक ने प्रदेश लूटा, और ये दोनों अब उत्तर प्रदेश लूटने वाले हैं। और इससे पहले मेरठ में अध्यक्ष अमित शाह ने आज राहुल और अखिलेश दोनों पर हल्ला बोला। मेरठ में उन्होंने कारोबारी की हत्या की वजह से अपनी पदयात्रा तो रद्द कर दी, लेकिन एक सभा कर राहुल और अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। पूरे भाषण में अमित शाह शहजादा कहकर राहुल और अखिलेश पर तंज कसते रहे। उन्होंने कहा कि दोनों शहजादों से विकास नहीं होगा। शाह ने आरोप लगाया कि एक ने देश को लूटा है और दूसरे ने प्रदेश को। मैं आज कहना चाहता हूं, ये दोनों शहजादे मिलकर उत्तर प्रदेश का विकास करना नहीं चाहते, यूपी की जनता की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जनता ने ये दोनों पार्टियों का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। 12 लाख करोड़ का घोटाला घपला करने वाली कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश को बदहाली में जीने के लिए मजबूर करने वाली समाजवादी पार्टी क्या उत्तर प्रदेश को विकास दे सकती है? क्या कभी नहीं दे सकती। मित्रों, ये 2 पार्टियां, एक ने देश को लूटा है, दूसरे ने प्रदेश को लूटा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर दिन 13 मर्डर होते हैं, 13 खून होते हैं। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश का क्या हाल इन लोगों ने कर दिया है। और इसमें से 70% घटनाएं सपा के मंत्रियों के मत क्षेत्र के अंदर होती है। मित्रों, ये शर्मनाक घटना है। अखिलेश जी और राहुल जी 3 बजे प्रेस करना वाले हैं। मैं चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था का जवाब दे। 2,78,000 आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। और जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश रोजगारी में 1 नंबर बने, इन्होंने खून में नंबर 1 बना दिया है। तो अमित शाह के इस भाषण के बाद ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राहुल और अखिलेश आगरा की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह को क्या जवाब देते हैं। लेकिन आगरा की रैली में अखिलेश ने बीजेपी को जमकर कोसा। क्या तो आंकड़े आपके पास हैं? अब तो 500 रुपया पुराना वाला 1000 रुपया किसी गरीब के पास बचा ही नहीं। बताओ, बाकी लोग किसी के पास 500,000 रुपए है कि नहीं है? वो तो सब जमा हो गया, सब जमा करा लिया। अब तो शायद पूरे देश का पैसा आपके पास है। कम से कम जो आपने वादा किया था अकाउंट में 15 लाख पहुंचाने का,
हम कहते 15 लाख मत पहुंचाइए, केवल 15,000 ही गरीब के यहाँ पहुंचा दो, अकाउंट तो सबके खुलवा दिए। हम तो कहते बीजेपी के लोगों से बताओ, अब तो बजट आपका ये वाला भी चला गया, दिल्ली वाला बजट। अगर गरीब और किसान के लिए कुछ किया हो तो बताओ, कोई एक काम बताओ जो तुमने किया हो गरीबों के लिए। और क्या किया? 500,000 रुपए बंद कर दिए, लोगों को लाइन में लगा दिया। साइकिल चलाने वाला कभी कभी बहुत तेजी से जब चलाता है तो हैंडल से अपने हाथ ऊपर कर लेता है और साइकिल चलाता हुआ निकल जाता है। लेकिन इस बार तो सोचो, साइकिल के साथ हाथ भी आ गया है हैंडल पे, तो सोचो साइकिल कितनी तेज चलेगी अब। इसलिए सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो अमेठी और आगरा में रोड शो, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। अमेठी और रायबरेली सीट पर समझौते को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सहमति बन चुकी है, जिसके मुताबिक अमेठी रायबरेली की 10 सीटों में से 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, वहीं समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि अभी कौन पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी इसका खुलासा नहीं किया गया है। जानकारों के मुताबिक दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व अपने उम्मीदवारों से बात कर रहा है ताकि कोई विवाद ना हो। और ज्यादा जानकारी के साथ कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार विक्रांत, यही आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सारे मतभेद जो सीटों को लेकर थे वो खत्म हो चुके हैं? 7 सीटों से संतुष्ट है कांग्रेस या फिर अभी भी बातचीत चल रही है? किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, कहां से कौन उम्मीदवार उतारा जाएगा, इन सब पर अभी पेंच बाकी है? देखिए, आला कमान जो दोनों पार्टियों के हैं वो तो तैयार हो गए हैं। अब उनकी कोशिश ये है कि अपने उम्मीदवारों को मनाएं, और कुछ सीटों पर यह कहा जा रहा है कि खुद उम्मीदवारों का कहना है कि हम दोनों लड़ेंगे अगर सपा और कांग्रेस के, तो हम दोनों में से ही कोई जीतेगा। और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, राहुल गांधी यहाँ पर आगरा में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं जो समझौता हो गया है अमेठी और रायबरेली में, उसके ठीक बाद आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आगरा पहुंच चुके हैं और यहां से ही वो निकलेंगे। आप दोनों ओर कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सामने हालांकि कई स्कूली छात्र भी हैं जो कि देखने को आए हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को। हालांकि ये छात्र, इनमें कई ऐसे हैं जो शायद वोट देने नहीं देंगे, उनकी अभी उम्र 18 साल की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो देखने आए हैं। सामने रथ है, यूपी विजय रथ, जिसमें ऊपर चढ़ करके अखिलेश यादव और राहुल गांधी यहां से निकलेंगे। उसके पहले की तैयारियां मैं आपको दिखाऊं। दोनों ओर सुरक्षा के जवान हैं, चारों ओर तैनात हैं। झंडों की अगर बात करें तो इस बार कोशिश की गई है कि कांग्रेस और सपा के झंडे मिल करके दिखाए जाएं, क्योंकि लखनऊ में ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी के झंडे और कार्यकर्ता ज्यादा हैं, तो इस बार झंडे कम से कम कांग्रेस और सपा के दोनों के दिखाने की कोशिश की गई है खास तौर पर। और पीछे तक तैनात है लोग। लाउड स्पीकर में खास तौर पर अखिलेश का काम बोलता है और तिरंगा और समाजवादी पार्टी दोनों को मिलाकर के जो गाने बनाए गए हैं वो बजते हैं। और इस वक्त जो मैदान है जहां से दोनों निकलने वाले हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी, फिलहाल वो यहां मैदान में पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो इस यूपी का विजय रथ लेकर के जो निकलेंगे, 4 विधानसभा सीटों में ये निकलेंगे यहां से। और उन 4 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। लेकिन इतिहास दिलचस्प है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2012 में 9 में से सिर्फ 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी, 6 सीटें बसपा ने जीती थी, 2 सीटें भाजपा ने जीती थी, और बाद में समाजवादी पार्टी के एक विधायक हरिदमन वो खुद फिर बीजेपी में शामिल हो गए। यानी 0 से शुरुआत करनी है राहुल गांधी और अखिलेश यादव को इस आगरा में। और आगरा के बारे में अहम बात यह है कि यहाँ सभी ये कहते हैं कि पानी की यहाँ बड़ी समस्या है, और पानी की समस्या इतनी ज्यादा है कि रिपोर्ट बताती है कि पानी पीने योग्य नहीं है, नहाने के योग्य भी नहीं है। तो कहीं इस समस्या के चलते लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को पानी ना पीना पड़ जाए। हालांकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव पानी की समस्या को लेकर यहां पर कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे, एड्रेस करेंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर जो नारा दिया है दोनों पार्टियों ने कि यूपी को ये साथ पसंद है, वो तो तय होगा पसंद है या नहीं 11 मार्च को जब नतीजे आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, और लेकिन उसके पहले दोनों की कोशिश है कि लगातार वो रोड शो करें, आगे साथ दिखाई पड़े। और एक कोशिश ये भी है कि कार्यकर्ता नीचे मिला हुआ, जुड़ा हुआ। लौटेंगे आपके पास कुमार विक्रांत, आप नजर बनाए रखिए। बेहद अहम ये रोड शो, क्योंकि साझा तरीके से किया जा रहा है राहुल और अखिलेश की तरफ से। वहीं यूपी चुनावी समर में मायावती ने भी दम भर दिया है। सियासी तौर पर संवेदनशील रहे मुजफ्फरनगर में मायावती ने चला मुस्लिम कार्ड।
पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही 10 महीनों के अंदर अंदर अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था। इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश व इनके खेमे के लोगों को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। तो इससे ये स्वाभाविक ही है कि अब सपा के ये दोनों खेमे इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब प्रदेश के खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर अकेले बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो बिना किसी पक्षपात के उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनके विकास व उत्थान का भी पूरा ध्यान रखती है।